अभी आपने एक वर्ड यूज़ करा बेताल करके, हाँ। इसके बारे में मैंने लिटरली कुछ भी नहीं सुन रखा है, ये क्या है? आपने उन तांत्रिकों के बारे में सुना होगा जो सच में तांत्रिक होते हैं। ये हाँ, छोटी मोटी चीज़ें नहीं करते, बाबा वाली चीज़ें नहीं करते। जो सच में तांत्रिक होते हैं ना, वो जैसे जगह जगह रह के चीज़ें सीख कर आते हैं। जैसे मैं किसी गुरु के पास जाऊँ जो तांत्रिक है, बढ़िया, मैं बोलूँगी मुझे तंत्र साधना सीखनी है, तो वो बोलेगा इतने साल बाद मेरे पास आना, इस जगह रह के आओ। अगर मुझे लगेगा कि तुम पूरी तरीके से परफेक्ट हो, मेरे शिष्य बनने लायक हो, तो ही मैं ये विद्या आपको सिखाऊंगा। तो वो अलग अलग शमशानों में रहेगा, शव खाएगा, चीज़ें करेगा, और कई साधना होती है, जैसे शव साधना हो गई, उसके लिए तांत्रिक बनने के लिए शव साधना और माँ काली की जागृति करनी बहुत ज़रूरी है। अपने आप को पकाना पड़ता है, मतलब भ्रम एकदम खत्म करना पड़ता है, डर भय पे जीतना होता है, अपनी इंद्रियों पे जीतना होता है बेसिकली। तो वो ऐसा ही होता है। अब 12 मान लो 12 साल तक उसने घूमा, सब चीज़ें सीख गया, उसके बाद जब वो आता है तो उसको एक क्रिया के योगिनी तंत्र होता है। एक योगिनी तंत्र में क्या होता है, फीमेल्स होती हैं जो एक्टिविटी करती हैं योगिनी को लेके, जैसे माँ कामाख्या तंत्र होता है, उसमें से वो चीज़ें जागृत होके आती हैं। मैंने एक बार देखा है उसको, उसकी एक आंख नहीं होती, बाल नहीं होते, और नग्न शरीर होता है। अच्छा, हाँ, और वो ना आपके ओरे को ना लिटरली लिक करता है। लिक करता है? हाँ, और मैंने ये चीज़ें फील की है जब मैं एक बार बहुत बीमार पड़ गई थी, तब शायद मेरे पे क्रिया हुई थी या जो भी हुआ था, बट वो बहुत ही ज़्यादा क्रीपी था। देखने में डरावना होता है? बहुत डरावना, मतलब इतना कि आप उसको हैंडल नहीं कर सकते अपनी जप शक्ति से। अगर आपको कवच, बढ़िया वाले कवच नहीं लगाने आते, तो फिर कुछ नहीं हो सकता।